तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए सेल और बैटरी नामक चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सके हैं उतने सभी मैंने अपनी वीडियो में लिए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको पहले एक अंतर बता दूं, सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है। दोस्तों जो सेल होते हैं उनको कई सेल जोड़कर हम अपनी बैटरी तैयार करते हैं, जैसे कि कई सेलों को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है। सेल और बैटरी में यही अंतर होता है कि सेल एक सेल होता है और सेलों को जोड़कर हम बैटरी तैयार करते हैं। तो अब मैं क्वेश्चनों की तरफ चलता हूं। सेल और बैटरी नामक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में ले चुका हूं। दोस्तों सेल के बारे में और बैटरी के बारे में मैं आपको और थोड़ी जानकारी दूं कि जो सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि सेल होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक। जैसे हम प्राथमिक सेल को एक बार यूज़ करते हैं, जैसे प्राथमिक सेल है उसे हम यूज एंड थ्रू सेल भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक बार यूज़ किया उसके बाद इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। और जो द्वितीयक सेल होता है, जो सेकेंडरी सेल होता है, इसको हम बार बार डिस्चार्ज और चार्ज और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ये है हमारा सेकेंडरी सेल होता है। प्राथमिक सेल होता है उसको हम यूज एंड थ्रू सेल बोलते हैं, जिसको हम यूज़ करके एक बार ही छोड़ देते हैं। इसमें हमारे रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है सेल और बैटरी नामक चैप्टर से। ऐसा विलयन जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो दोस्तों महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आ जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। जैसे कि हम बैटरी में तेजाब बोलते हैं, जैसे उसे हम तेजाब बोलते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। बैटरी में जो हम पानी डालते हैं उसे ही इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यहाँ पर उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है उसे हम वोल्टामीटर कहते हैं। अब दोस्तों वोल्टामीटर किसे कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो बैटरी होती है यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पर ये नेगेटिव, तो बैटरी के इस पात्र को हम वोल्टामीटर कहते हैं, जहाँ पर हम रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। इस कवर को हम वोल्टामीटर कहते हैं। बैटरी के कवर को वोल्टामीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फैराडे के वैद्युतिक अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो होते हैं इलेक्ट्रोड, जिनसे हमारी बैटरी की प्लेटें बनी होती हैं, यानी कि जिनसे हमारे सेलों की प्लेटें बनी होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। इलेक्ट्रोड से हमारी बैटरी की जो प्लेटें बनी होती हैं वो बनी होती हैं इलेक्ट्रोड से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द्वितीय नियम के अनुसार विभिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। जो सेल होता है हमारा वो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। जैसे हमने किसी सेल को ऊर्जा दी यानी कि चार्ज किया तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि इस धनायन और ऋणायन अपने अपने स्थान पर परिवर्तित होते हैं, तो इसी क्रिया को हम रासायनिक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आयन कितने प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर क्षरण रोधी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, विद्युत रंजन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विद्युत रंजन होता है उसमें हम किसी पदार्थ पर यानी कि किसी भी पदार्थ पर दूसरे पदार्थ की क्षरण रोधी परत चढ़ाना, यानी कि जंग रोधी या क्षरण रोधी परत चढ़ाना, उसे हम विद्युत रंजन बोलते हैं। विद्युत रंजन के लिए हमें डीसी करंट की आवश्यकता होती है। विद्युत रंजन की जाने वाली वस्तु की चिकनाई को दूर करने के लिए रेत तथा साफ करने के लिए कास्टिक सोडा के घोल में डाला जाता है। जैसे कि हम विद्युत रंजन करते हैं यानी कि किसी भी पदार्थ पर परत चढ़ा रहे हैं, विद्युत रंजन कर रहे हैं, उसको पहले उसकी चिकनाई को दूर करने के लिए उसे रेत से साफ किया जाता है, उसके बाद उसे कास्टिक सोडा के
घोल में डालकर साफ किया जाता है। उसके बाद उस पर धातु रंजन किया जाता है, विद्युत रंजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातु शोधन करते समय शुद्ध धातु को कैथोड तथा अशुद्ध धातु को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम धातु का शोधन करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट में ही शोधन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक लिया शुद्ध धातु और एक ली अशुद्ध धातु। तो शुद्ध धातु को कैथोड से जोड़ेंगे। शुद्ध धातु कैथोड बोलते हैं, जैसे कि रेडाइन, और एक होती है धनायन। तो शुद्ध धातु होती है उसको हम कैथोड से जोड़ते हैं, शुद्ध धातु को कैथोड से जोड़ते हैं। ये प्लेट होगी जो शुद्ध धातु की होगी और ये होगी अशुद्ध धातु की। तो कैथोड वाले में इनमें आवेश दिया जाता है, तो एनोड से हो, एनोड में जो शुद्ध धातु के तत्व होते हैं वो सभी वो शुद्ध वाली धातु पर आ जाते हैं। यही होता है धातु शोधन। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, डीसी विद्युत धारा पर कार्य करने वाली संधारित्र कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट होता है जिन सेलों में, अगला क्वेश्चन, जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल होते हैं उनमें विद्युत वाहक बल रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। इन्हें हम चार्ज एक बार करके दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम डिस्चार्ज करने के बाद चार्ज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोल्टाइक सेल में कांच के पात्र में तनुगंधक अम्ल H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तथा तांबे की छड़ एनोड के रूप में, तांबे की छड़ होती है वो एनोड यानी कि धनायन के रूप में, और जस्ते की छड़ होती है उसे हम कैथोड के रूप में यानी कि रेडाइन के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन से सेल में? वोल्टाइक सेल में। वोल्टाइक सेल का दोस्तों जो विद्युत वाहक बल होता है यानी कि वोल्ट होते हैं, उसमें वोल्टेज होते हैं, उसका वोल्ट होता है 1.08 वोल्ट। इसका जो आवेश होता है वोल्टाइक सेल का। अगला क्वेश्चन है स्थानीय क्रिया। मैं दोस्तों अभी सारे क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा। स्थानीय क्रिया दोष में जस्ते के कार्बन के क्षण अम्ल तथा जस्ते के साथ मिलकर स्थानीय सेल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जस्ते पर पारे की परत चढ़ाना अम्लगेशन कहलाता है। जो जस्ता होता है उस पर पारे की परत चढ़ाना उसे हम क्या कहते हैं? अम्लगेशन। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवाच्छादन दोष में तांबे के चारों ओर हाइड्रोजन के बुलबुले एकत्रित हो जाते हैं। जो ध्रुवाच्छादन दोष होता है उसमें तांबे के चारों ओर हाइड्रोजन के बुलबुले एकत्रित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए, स्थानीय क्रिया दोष होता है उसे दूर करने के लिए जस्ते पर पारे की परत चढ़ाई जाती है। जस्ते पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? पारे की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ध्रुवाच्छादन दोष दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर मैग्नीज डाई ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिसे हम विध्रुवक कहते हैं। जो विध्रुवक होता है उसे ध्रुवाच्छादन दोष दूर करने के लिए मैग्नीज पर परत की जाती है। अगला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि वोल्टाइक सेल होता है उसका जो विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल 1.08 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वोल्टाइक सेल का मान कितना होता है, वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। मैं आपको सब तीनों सेलों के यहाँ पर विद्युत वाहक बल बता देता हूँ। वोल्टाइक सेल का होता है वो 1.08 होता है। वोल्टाइक और डेनियल का होता है, डेनियल का होता है दोस्तों यहाँ पर 1.1 वोल्ट। ये होता है विद्युत वाहक बल डेनियल का। और एक और होता है लॉकलांची दोस्तों, लॉकलांची सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल होता है कि 1.4 होता है विद्युत वाहक बल। कौन से का? लॉकलांची सेल का। यहाँ पर मैंने आपको तीनों सेलों के विद्युत वाहक बल बताए हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डेनियल सेल एनोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। डेनियल सेल होता है उसमें तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेनियल सेल में
इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनुगंधक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। जो डेनियल सेल होता है उसमें H2SO4 यानी कि तनुगंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो जो द्रव भरा होता है, बैटरी में जो द्रव भरा होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसमें कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ स्थापित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, डेनियल सेल को ध्रुवाच्छादन दोष, डेनियल सेल में जो ध्रुवाच्छादन दोष होता है उसे दूर करने के लिए कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का प्रयोग किया जाता है, तथा इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.1 वोल्ट यानी कि 1.1 वोल्ट होता है वोल्टेक्स। वो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। अब इसमें मैं बता दूं कि जो प्रयोगशालाएं होती हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए डेनियल सेल का प्रयोग किया जाता है। जो प्रयोगशालाएं होती हैं और अस्पताल होते हैं जहां पर हमें स्थिर वोल्टेज की जरूरत होती है, वहां पर हम डेनियल सेल का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये हमें स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, लैग्रांजी सेल अम्ल रहित सेल होता है, यानी कि अम्ल रहित प्रकार का सेल होता है। जो लैग्रांजी सेल होता है वो अम्ल रहित सेल होता है। लैग्रांजी सेल में कांच के पात्र में अमोनियम क्लोराइड और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लैग्रांजी सेल में एनोड के रूप में कार्बन की छड़ तथा कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। कार्बन छड़ तथा जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। लैग्रांजी सेल में कार्बन के चारों ओर, अगला क्वेश्चन है, लैग्रांजी सेल में कार्बन के चारों ओर MnO2 भरा जाता है जो विध्रुवक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम तक होता है। जो डेनियल सेल होता है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 2 से 6 ओम तक होता है। दोस्तों, इतने मैंने एक वीडियो का जो फर्स्ट भाग है उसमें मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं। इस वीडियो का जो दूसरा भाग होगा उसमें अभी और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो मैंने इसको 2 भाग में विभाजित किया है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। आपको अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वॉचिंग फॉर वीडियो।